Today I'm sharing with you the disadvantages of working from home. मैं हमेशा वर्क फ्रॉम होम की तारीफ़ें करती हूँ बिकॉज आई पर्सनली लव दिस डिजिटल नोमैड वाली लाइफस्टाइल। मैं अपना काम कहीं पर भी कर सकती हूँ। एक प्लेस की रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हाँ मुझे यहीं पर ही जाना है, यहाँ पर ही मैं काम कर सकती हूँ। नो, एज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इवन मतलब कि कभी कोई प्रॉब्लम भी हो जाए तो मेरा काम स्टॉप नहीं होता है बिकॉज आई कैन वर्क फ्रॉम एनीवेयर एंड दिस इज़ माई मेन मोटो। ये मेरा पहले से माइंडसेट था कि क्योंकि देखो एज अ गर्ल आपकी करियर में बहुत सारे ब्लॉकेजेस आते हैं, बहुत सारे एक तरह से आपका काम ब्लॉक हो जाता है क्योंकि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यू हैव टू हैंडल। एंड इसीलिए मैं जॉब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहती थी। राइट, तो मेरा जो लाइफस्टाइल मतलब मैं जिस तरीके से जीना चाहती थी आई एम डूइंग दैट। तो ये मेरा है। तो एज सच मेरे लिए कोई वर्क फ्रॉम होम के डिसएडवांटेजेस नहीं है, एक को छोड़कर, एंड दैट इज़ कि जब आप अपने घर से काम करते हो आपका एक कम्फी प्लेस, कम्फी इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है और कभी कभी आपका काम करने का मन नहीं करता है। जैसे आज का दिन, टुडे इज़ मंडे एंड मंडे को तो क्या होता है कि नहीं अब न्यू वीक स्टार्ट है एंड आई हैव टू स्टे मोटिवेटेड, मैंने काम करना है, अपनी पूरे वीक का टारगेट बनाना है, इस तरीके की मोटिवेशन होती है। बट टुडे इज़ मंडे, मेरा काम करने का मन नहीं था, बट एक डिज़ायर था कि हाँ चलो थोड़ा तो अपना काम मैं कर ही लेती हूँ। बट हुआ क्या, आज लाइट ही नहीं थी, लाइट का कट लग गया, अभी शाम को ही लाइट आई है एंड नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो। सो मतलब भगवान जी भी चाहते थे कि तू आज रेस्ट कर, क्योंकि कल मुझे रेस्ट नहीं मिला था बिकॉज मैं साफ़ सफाई में लगी थी, पूरा दिन मेरा साफ़ सफाई में लगा, मैं थक गई थी तो मुझे रेस्ट ही मिला। तो आज मैंने सिर्फ 2 मीटिंग्स ली, उसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया। देखो वर्क फ्रॉम होम आप कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा अपने आप को टॉर्चर करना है, प्रेशर में डालना है कि रोज़ काम होना चाहिए, इतने घंटे काम होना चाहिए। नहीं, आप अपने आप को थोड़ा सा लीनियंट भी रख सकते हो, लेकिन इतना ज़्यादा लीनियंट भी नहीं कि अगर हफ्ते में 4 दिन आपका काम करने का मन नहीं कर रहा तो आप नहीं कर रहे। नो, हफ्ते में 1 दिन नहीं कर रहा तो वो चीज़ मैनेजेबल है, ठीक है, उतना हम एडजस्ट कर सकते हैं। बट येस, वर्क फ्रॉम होम जब आप करते हो आपको अपने आप को फोकस रखना बहुत ज़रूरी है, तभी आप कर पाओगे। आपके अंदर एक वो होना चाहिए, एक डिज़ायर होना चाहिए कि कैसे आपने अपने गोल्स को अचीव करना, अपने टारगेट्स को अचीव करना है। क्योंकि घर पर बैठकर जब आप काम करते हो यहाँ पर आपको कोई कुछ नहीं बोलता है, आप एक कंफर्ट जोन में आ जाते हो, और काम में अगर आप कंफर्ट जोन में आते हो तो कभी भी आप ग्रो नहीं कर पाते। दैट्स द मेन इशू। ओके, सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक कि मेरा मेन टॉपिक ये था कि वर्क फ्रॉम होम के डिसएडवांटेजेस। मैंने अपनी तरफ से डिसएडवांटेजेस बता दिए। एक डिसएडवांटेज ये है कि कम्फी प्लेस में हम लेथार्जिक हो जाते हैं एंड कभी कभी हम डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं, राइट। बट वो एक डिज़ायर होना चाहिए। अगर आप डिजिटल नोमैड वाली लाइफस्टाइल जीना चाहते हो तो यू हैव टू वर्क, क्योंकि वर्क का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, काम करोगे तभी रिजल्ट मिलेगा, राइट। बट दूसरे लोगों के मुताबिक घर से काम करना, चलो ठीक है, आजकल तो ट्रेंड बन ही गया है कि आपको ऑफिसेज में भी वर्क फ्रॉम होम मिल जाता है। बट कुछ लोग होते हैं मेरी तरह जिनका कोई ऑफिस नहीं होता, वो किसी के अंडर काम नहीं कर रहे होते, वो अपना काम कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था तो मैं कभी भी कॉन्फिडेंटली ये चीज़ नहीं बोल पाती थी सबको कि मैं काम क्या करती हूँ, राइट। क्योंकि मैंने स्टार्टिंग फ्रीलांसिंग से करी थी, फ्रीलांसिंग में करती थी। तो अब आजकल के लोगों को, मतलब जो हमसे पहली वाली जनरेशन, उनको क्या ही समझ आएगा कि फ्रीलांसिंग क्या होती है। तो उनको समझाने में मेरा इतना टाइम चला जाता था, फिर भी उनको नहीं समझ आता था। क्योंकि है कुछ कि पहले की जो जनरेशन है वो आज की जनरेशन के मतलब जो भी काम होते हैं या जो भी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज आ गई है, बहुत ज़्यादा स्ट्रीम्स ओपन हो गई है, ठीक है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो पहले तो मैं फ्रीलांसिंग करती थी, उस टाइम मैं इतना नहीं कमाती थी, तो मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं था कि मैं कैसे बताऊं कि मैं क्या करती हूँ। तो लोगों का पर्सपेक्टिव मेरे लिए यही था कि ये तो इतना मतलब अच्छी थी पढ़ाई में, ये तो इतना सब कुछ करती थी, मेडिकल इसने रखा था, स्टिल इसने अपनी लाइफ का कुछ नहीं किया, ठीक है। चलो ये चीज़ होगी। तो वो क्योंकि फ्रीलांसिंग करते करते मैं महीने का कितना कमा रही थी, 10,000 तक कमा रही थी। तो वो एक मतलब अप्रोप्रिएट मार्क नहीं था, हालांकि मेरे लिए था क्योंकि मेरा खर्चा निकल रहा था, बट वो अप्रोप्रिएट मार्क नहीं था। तो मेरे अंदर वो जो कॉन्फिडेंस है वो हो गया, लूज़ हो गया, मैं नहीं बता पाती कि मैं क्या करती हूँ। धीरे धीरे ऑब्वियसली वीडियोस मैं बना रही हूँ, वीडियोस एकदम से वायरल तो नहीं होती है, कंटेंट क्रिएशन मैं कर रही हूँ, वो तो नहीं हो रहा है, बट उसमें मैं कंसिस्टेंट हूँ। एंड अब ये वीडियोस में जब तक आप वायरल नहीं होते, जब तक आप फेमस नहीं होते, सब लोग इस फील्ड को भी क्या मानते हैं कि ये भी एक टाइम पास है, ठीक है।
ये भी हो गया। अब मेरा धीरे धीरे कंसल्टिंग बिजनेस स्टार्ट होगा। नहीं, कंसल्टिंग बिजनेस स्टार्ट करने से पहले होगी जी मेरी शादी। तो अब लोगों के माइंड में आ गया कि इसने शादी कर ली, इसने अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ नहीं सोचा, इसने अपना करियर बिल्डअप नहीं किया, इसका अब करियर भी ख़त्म हो जाएगा, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मतलब इस तरीके के उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ मेरे प्रति आने लग गए। अब मुझे क्या होता था कि नहीं, मेरा पता नहीं क्यों ऐसा नेचर है, जो कि बहुत गंदा नेचर है, कि मैं चाहती हूँ कि मैं सबकी नज़रों में अच्छी बनकर रहूँ, मतलब सबके लिए अवेलेबल रहूँ, सबको मैं सब कुछ दूँ। इस तरीके का मेरा नेचर है, जो कि गलत है, क्योंकि सबका पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए अलग हो सकता है एंड सभी को आप एक टाइम पर खुश नहीं देख सकते हो, नहीं रख सकते हो, सॉरी। तो मेरा ये है कि नहीं, सब कुछ होने चाहिए। तो मुझे ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ें पिंच करती थी जब लोग मेरे लिए इस तरीके का पर्सपेक्टिव बनाते थे कि इसने अपनी लाइफ बर्बाद कर दी, इसने कुछ नहीं किया। और मतलब हाँ ठीक है, पेरेंट्स को भी होने लग गया था, क्योंकि मैंने शादी कर ली। उनको इतना ज़्यादा, मतलब जिस हिसाब से मैंने अपनी वीडियोस में बताया ना कि मेरे पापा को पहले से ही ये था कि नहीं, लाखों में कमाओ, ऐसा करो ऐसा करो, मतलब बड़ा कमाना है, ऐसे छोटा मोटा नहीं कमाना। एंड उन्हीं के माइंडसेट की वजह से हमारा भी ये माइंडसेट बिल्डअप हुआ। तो अब मैं जब 10,000 कमा रही हूँ तो फिर पापा को ऐसे ही लगेगा, कर क्या रही है, ठीक है। एंड ऑनलाइन इतने ज़्यादा वो सिक्योर नहीं है, ठीक है। चलो जॉब में ये है, हर मंथली आपको आना है, चीज़ें सब कुछ होनी है, बट इसमें जो मैं कर रही हूँ, जो इनसिक्योर है, पता नहीं कभी आएगा कभी नहीं, तो वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर भी थे। तो होगी जी मेरी शादी, एंड ऊपर से थी भी लव मैरिज, तो लव मैरिज में तो हो ही जाते हैं बहुत सारे। बट मेरे अंदर खुद का एक डिज़ायर था कि मैं अपने आप को ग्रो करूँगी। एंड मतलब शादी के बाद भी, मतलब होता है ना, लोगों को क्या होता है कि लड़की इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, फिर ही उसको शादी करनी चाहिए। तो मेरा, चलो ठीक है, मैं इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं थी, बट अपने खर्चे के लिए आई एम मेकिंग, ठीक है। तो मेरा पहले से ये मोटो था कि मैं अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहूँगी फाइनेंशियल टर्म से रिलेटेड, ठीक है। तो अभी तक ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले हैं, मैं 1 रुपये तक नहीं लेती हूँ फॉर, मतलब अपने एक्सपेंसेस के लिए मैं अपने हस्बैंड से 1 रुपये तक नहीं लेती हूँ। मतलब मैं चाहती हूँ कि मैं अपना खर्चा खुद ही करूँ, ये मेरा माइंडसेट है। एंड मतलब विद द गॉड ग्रेस ये सब कुछ पॉसिबल हो रहा है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो मतलब वो शादी हो गया। अब शादी से रिलेटेड अब मेरे फ्रेंड्स के माइंड में भी ये पर्सपेक्टिव क्रिएट हो गया कि ये कर क्या रही है, इसने अपना करियर ख़त्म कर दिया, इसने शादी कर ली। पता नहीं क्यों लोगों ने शादी को इस तरीके से मतलब माइंडसेट ही क्रिएट कर दिया है कि हाँ, शादी के बाद तो तुम ख़त्म हो। बट मेरा जो एक्सपीरियंस है शादी से रिलेटेड वो यही है कि अगर तुम और तुम्हारा पार्टनर अंडरस्टैंडिंग है, एंड देखो, एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए जो मैंने चीज़ नोटिस करी है वो यही है, फ्रीडम। मतलब मैं अपने हस्बैंड के पास जाकर हर चीज़ नहीं पूछती, हाँ ये क्या कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, ऐसे क्या कर रहे हो। एंड ना वो मुझे ऐसे पूछते हैं, मैं जो करना चाहती हूँ वो बोलो, तूने जो करना तू कर। तो मतलब वो फ्रीडम, जो फ्रीडम ऑफ थॉट्स हम दोनों के बीच में, इससे हमारा जो रिलेशनशिप है वो ग्रो किया, एंड पर्सनली भी हम करियर में ग्रो करें। तो ऐसा शादी से रिलेटेड, शादी के बाद मेरे करियर में कोई ड्रॉप नहीं आया, उल्टा मेरा जो करियर है वो स्केल अप हुआ। तो शादी के बाद नाउ आई एम इनटू कंसल्टिंग बिजनेस। एंड अब जो मुझसे लोग पूछते हैं तो मैं डायरेक्टली बोल देती हूँ कि आई हैव माई ऑनलाइन बिजनेस, क्योंकि लोगों को लगता है जॉब कर रही है, क्या कर रही है, घर पर बैठी है क्या। बट येस, नाउ अब वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया, क्योंकि नाउ आई एम मेकिंग इनफ, मतलब इतना कि हाँ थोड़ा बहुत खर्चा हो जाता है, एंड मैं अब कॉन्फिडेंटली बता भी पाती हूँ, क्योंकि जो मैं बिजनेस कर रही हूँ वो स्केल अप हो रहा है। एंड इतना ज़्यादा नहीं हो रहा, बट ये स्केल अप हो रहा है। आई कैन, मतलब मैं कॉन्फिडेंटली अब ये चीज़ बोलती हूँ कि हाँ ठीक है, मैं ये बिज़नेस कर रही हूँ, मेरा कंसल्टिंग बिजनेस है। लेकिन फिर कुछ लोग होते हैं ना जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू वैसा ही क्रिएट करके रखते हैं कि नहीं इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। तो अब जिसने जैसा पॉइंट ऑफ व्यू रखना है वो रखे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आई एम ग्रोइंग इन टू माई बिजनेस, आई एम ग्रोइंग माई सेल्फ, एंड मतलब आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ। तो मुझे कोई दूसरा मेरे लिए जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रखे, आई डोंट माइंड। एंड मतलब ऐसा लगता है कि अगर तुम घर से काम कर रहे हो तो मतलब तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, हालांकि रियलिटी कुछ और है। अभी मैं अपनी कल की टू डू लिस्ट बना रही थी, एटलीस्ट 9 to 10 टास्क है दैट आई हैव टू कंप्लीट टुमारो। दूसरों की लाइफ हमेशा अच्छी ही लगती है, एंड बट जब अपने ऊपर बात आती है तब पता लगता है। बट नाउ आई एम फुली सेटिस्फाइड कि हाँ, जिन लोगों को मैं प्रूव करना चाहती थी आई डिड दैट। हालांकि मैं प्रूव करने के लिए मैंने उतना कर लिया है, बट
अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अभी तो बहुत लंबी जर्नी है जो मुझे पूरी करनी है, बट मतलब आई एम वेरी ग्रेटफुल कि हाँ ये चीज़ें मेरे साथ हुई। एंड मतलब जो भी है देखो, मेरे भैया ये चीज़ बोलते हैं कि सब कुछ सुनिश्चित है, ठीक है, सब कुछ पहले से ही प्री डेस्टिन्ड है। तो ये जो भी है मेरी लाइफ में, जो भी है कि हाँ मैंने शादी करी या फिर मैं रिलेशनशिप में आई या जो भी है, पहले से प्री डेस्टिन्ड था, ठीक है। एंड शादी के बाद भी जो जो चीज़ें मेरे साथ हो रही है, मेरा बिजनेस स्केल अप हो रहा है, ये प्री डेस्टिन्ड था। क्योंकि शादी से पहले मैं चाहती थी कि नहीं, शादी से पहले एटलीस्ट मैं 1 लाख रुपीज़ पर मंथ कमाऊँ, नहीं हो रहा था। कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही थी, कुछ नहीं हो रहा था। यूट्यूब पर कंसिस्टेंट रह रही थी कि एटलीस्ट यूट्यूब चैनल ही ग्रो हो जाए, वो भी नहीं हो रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। बट शादी के बाद आफ्टर 1 ईयर आई स्केल्ड अप। तो मतलब फिर अब मैंने अपने माइंड को समझा दिया कि हाँ जो भी हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है, एंड बहुत अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज़ें हुई है। तो स्टार्टिंग में जो मैंने ये घर वालों के टॉन्ट्स या फिर रिलेटिव्स के टॉन्ट्स कि तुम कर क्या रही हो, मतलब एक तरह से होता नहीं है कि एक अजीब जैसा फेस बनाना जब हम अपने बारे में बताते कि हाँ हम ये कर रहे हैं, तो मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि हमें ही नॉलेज है, हम ही अच्छी एडवाइस दे सकते हैं, एंड उन्हीं को ही सबसे ज़्यादा टेंशन है हमारी। ये चीज़ मैंने बहुत नोटिस करी है। मतलब अगर मैं कमा रही हूँ तो वो मैं अपनी फैमिली, अपने लिए कमा रही हूँ, लेकिन रिलेटिव्स को ज़्यादा है कि नहीं ये कुछ नहीं कमा रही है, जैसे मैं उनके खर्चे पूरे करने वाली हूँ अगर मैं कमाऊँगी। तो मतलब पता नहीं, रिलेटिव्स की डेफिनेशन ही कुछ अलग होती है। क्यों होते हैं वो टॉक्सिक, वो मुझे नहीं पता। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वर्क फ्रॉम होम करना है तो एडवांटेजेस भी है, डिसएडवांटेजेस भी है। मेरे लिए एडवांटेजेस बहुत है बिकॉज आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट फ्रॉम एनी वेयर। एंड बट ये है डिसएडवांटेज कि हाँ कभी कभी, जैसे आज मैंने पूरा दिन सो कर बिताया है, तो कभी कभी आप लेथार्जिक भी हो जाते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू लव्ड इट एंड कुछ अपने यहाँ से लेसन सीखा होगा।